ऐसे आएगा, हमारे पास क्वेश्चन आएगा भाई कि वी हैव, देख समझ, वी हैव अ प्रिज्म, मेरे पास यहाँ पर एक प्रिज्म है बच्चे, एज शोन इन फिगर। क्योंकि प्रिज्म का काम ही दो है बच्चे हमारे पास, या तो लाइट को रिफ्रैक्ट करना और बच्चा आपके पास डिविएट करना, या फिर बच्चा हमारे पास लाइट को डिस्पर्स करना। तो इसके अंदर ज्यादा बच्चा हमारे पास बचता ही नहीं है बच्चे क्राइटेरिया कि हम इसके अंदर से इमेज वगैरह के क्वेश्चन बना पाए, ज्यादा क्राइटेरिया हमारे पास है नहीं। हम सिर्फ यहाँ पर ये शो कर सकते हैं कि लाइट TIR कर गई, लाइट रिफ्रैक्ट कर गई, लाइट डेविएट कर गई, लाइट डिस्पर्स कर गई, यही है इसमें से क्वेश्चन। सो वी हैव द प्रिज्म एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर मैं मेगा फिगर बनाने की कोशिश करूंगा। द लाइट, जो हमारे पास यहाँ पर लाइट है, द लाइट आपके पास, द लाइट एंटर्स द प्रिज्म नॉर्मली, एंटर्स द प्रिज्म, यह हमारे पास प्रिज्म के अंदर नॉर्मली आपके पास क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। इफ, अगर बच्चे हमारे पास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, अब ध्यान से समझो लिक्विड कहां से आ गया, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड if the refractive index of the liquid is, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है इज आपके पास 4/3, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। यानी कि हमको प्रिज्म का यहाँ पर क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। फिगर कैसे, ध्यान से समझो। तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रिज्म ऐसे, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, और ये हमारे पास यहाँ से ऐसे आ गया, एंड ये हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे आ गया, ठीक समझो। और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर 30 डिग्री है, और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर 60 डिग्री है, और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री, समझो। और इसके ऊपर लिक्विड को प्लेस कर देंगे, समझ रहे हो, आपके पास लिक्विड को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है मेगा, हमारे पास यहाँ पर लिक्विड को मैंने प्लेस कर दिया ऐसे करके, ये लिक्विड को मैंने मेगा यहाँ पर क्या कर दिया, आपके पास प्लेस कर दिया ना, लिक्विड को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। और रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, ऐसे, ये समझो, हमारे पास रे ऑफ लाइट ऐसे गई, और ये लाइट यहाँ पर पहुंचने के बाद आपके पास सीधी आगे की तरफ को निकल गई, ये रे ऑफ लाइट आपके पास यहाँ जा रही है, और इसके बाद ये रे ऑफ लाइट सीधी यहाँ निकल गई। तो इसका मतलब अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो हमको बताना है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो वंशिका बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस फेस में, डेंसर और रेयरर के बीच में जो एंगल नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, ये एंगल एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। और ये एंगल निकालना मेरे लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ये 90 है ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 60 है, सो ये 90 है, ये 60 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 30 डिग्री। और इस वजह से बड़ी सिंपल सी चीज है हमारे पास, समझने की कोशिश करना, साइन ऑफ 30 डिग्री जो कि क्रिटिकल एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो हमारे पास यहाँ पर हाफ म्यू आर, तो आपके पास म्यू आर का मतलब 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। सो देयरफॉर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम यानी कि प्रिज्म, बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, 8/3। तो ये ऐसे आंसर है। तो मतलब कि इसमें ज्यादा मतलब कि आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है कि जिसके अंदर आपको ज्यादा इन डेप्थ लेके जा सके। इफ यू सी प्रिज्म हो सकता है बच्चे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि 1 आवर की क्लास में वी यूज टू टेक अप द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यार ये क्वेश्चन बच्चे को हम पूछते हैं, ये बच्चे को थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, तो यू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन,
आप बच्चे हिट करिए एज क्वेश्चन, आप जितने क्वेश्चन हिट कर सकते हो आप उनको हिट करिए, आप उनको जाकर देखिए, उनको सॉल्व करिए, और जो नहीं सॉल्व होते हैं उसका एक क्राइटेरिया मेरे साथ सेट करो कि सर ये हम जो है ना, ये क्वेश्चन हम जो है आपसे पूछना चाहते हैं, ये क्वेश्चन हम आपसे समझना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन बच्चे आप मुझसे जरूर समझिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आ गया बच्चे, तो इसकी स्टेटमेंट ऐसे आएगी बच्चे, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है हमारे पास। क्वेश्चन क्या हमारे, हम बोलो 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 बच्चे, बोलो शाबाश, बोलो बोलो, किसी बच्चे का डाउट है अगर तो। हमारे पास क्वेश्चन ये फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, समझ लो बहुत अच्छा क्वेश्चन। फॉर अ प्रिज्म, मेरे पास अगर कोई प्रिज्म है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास एन के बराबर है, with the refractive index n, the angle of incidence, जो बच्चा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ट्वाइस, ये 2 टाइम्स है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। अब बच्चा हमको बताना क्या, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मुझे रिफ्रैक्शन का एंगल बताना। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से प्रिज्म है, यह हमारे पास यहाँ पर प्रिज्म है, और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई बच्चे, ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पर जो लाइट है वो हमारे पास नॉर्मल से एक एंगल बनाती है, तो यह हमारे पास नॉर्मल बन गया, और ये लाइट हमारे पास यहाँ पर एंटर करती है, तो ऑफ कोर्स ये एंटर करके ऐसे जा रही है, और टीचर क्या बोल रहे हैं, ये जो बच्चा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये रिफ्रैक्शन का डबल है, तो ये 2r आ गया और ये r आ गया, राइट, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैं फिर आपको बार बार बोलूंगा, अगर मुझे स्नेल्स लॉ नहीं लगाना आया तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं है, अगर मुझे स्नेल्स लॉ लगाना नहीं आया तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो रेयर मीडियम 1 एंड साइन ऑफ 2r, साइन ऑफ 2r, और आगे बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन, नितिका हम आगे क्या लिखेंगे, सोलोनियम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखोगे n इंटू साइन ऑफ r, n इंटू साइन ऑफ r। अच्छा अब समझो, साइन ऑफ 2r, तो इसको कैसे लिख सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 साइन r इंटू कॉस ऑफ r, फॉर्मूला बन गया, इंटू n साइन ऑफ r। मेरी बात को समझे, तो साइन r से साइन r क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कॉस ऑफ r इज इक्वल टू n/2, और बच्चे r इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, n/2। लो जी, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह के, अगर हम इसकी बात करने बैठे तो शायद बच्चे वी कैन टेक वीक, हम एक हफ्ते तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ढूंढ सकते हैं, बट पॉइंट बच्चे हमारे पास है कि वी हैव टू टेक अप कि हमारे पास ये एक सैंपल है, और मुझे इस सैंपल के ऊपर बेस, इनको बेस बनाकर और भी कई क्वेश्चंस है जो मुझे समझने, जो मुझे सीखने, जिनके ऊपर मुझे काम करना। तो वो काम कैसे करना वो धीरे धीरे बच्चे हमको पता लगता है, उसके लिए वी हैव टू ओपन अवर बुक्स, और मुझे अपने सोर्सेज निकालने पड़ते हैं। सपोज कि सलोनी स्कूल में आप ये टीचर बोलता है कि दिनेश की बुक टीचर के हाथ में आपने देख लिया, अच्छा मेरे पास भी दिनेश की बुक है, देन यू टुक आउट योर दिनेश बुक और आप क्वेश्चन करने लगे लगातार लगातार, फिर फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे यार बस बहुत हो गया, फिर आपने केमिस्ट्री उठा ली, केमिस्ट्री पढ़ते रहे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर मैथ्स उठा लिया। तो ऐसे बच्चे हमको करते रहना, कि जो एक सब्जेक्ट पढ़ो, अगर लग रहा है अरे यार बहुत हो गया, फिर दूसरा सब्जेक्ट, पढ़ना नहीं रोकना, मतलब कि अगर आप एक सब्जेक्ट से मन अट जाए तो ये नहीं कि पढ़ाई बंद कर देनी, उस सब्जेक्ट को छोड़ के थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट उठा, और फिर बच्चे जब उससे हो जाए तो फिर पहले पे आ जाओ, फिर तीसरे पे आ जाओ, चौथे पे आ जाओ, करते रहो, मतलब कि आप करते रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, और इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं।
जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है उसमें और आप में एक प्रैक्टिस का फर्क है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर आप भी मेरी जितनी प्रैक्टिस करोगे देन आपको पता लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो जो हमको सर करवा रहे थे ये तो बहुत ही इजी था। बहुत इजी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि हम यूज क्या कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ। एक सिचुएशन को समझ के हम उसके ऊपर स्नेल्स लॉ को क्या कर रहे हैं, सिंपल अप्लाई करें। कैसे? मेरे पास फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है, जो उसका डायग्राम बना लेते हैं, पहले कोशिश करते हैं बच्चे उसका डायग्राम बनाते। तो हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास एक प्रिज्म बनाते हैं, पहले 2 मिनट। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रिज्म बना लेते हैं। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक प्रिज्म है, और ये प्रिज्म हमारे पास कुछ इस तरीके से ऐसे जा रहा है। ये प्रिज्म आपके पास ऐसे, और ये प्रिज्म हमारे पास ऐसे बना दिया किसी टीचर ने, और फिर टीचर हमारे पास बोल रहा है जी देखिए ये हमारे पास एक नॉर्मल है, और जो लाइट है वो हमारे पास ऐसे एंटर कर रही है, मतलब कि लाइट आपके पास इस तरीके से एंटर कर रही है, ऐसे, ये ऐसे, और ये लाइट आपके पास यहाँ पर पहुंच रही है। ये लाइट बच्चा हमारे पास यहाँ पर पहुंच रही है। इसके बाद बच्चा हमारे पास लाइट आपके पास क्या कर रही है बच्चों, TIR कर रही है। ये लाइट बच्चा हमारे पास यहाँ पे TIR कर रही है, और ये एंगल बच्चा हमारे पास अल्फा है। ये एंगल बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, अल्फा आ गया बच्चा आपके पास। और हमारे पास यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, √2 के बराबर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, √2 के बराबर है बच्चा। मेरी बात मतलब कि टीचर कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये एंगल अल्फा है, ये हमारे पास आ गया, ये आपके पास √2 है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टीचर ये जानने की कोशिश करेगा कि भाई आपके पास यहाँ पर सिचुएशन कि टीचर ये जानने की कोशिश करेगा क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर मेरे पास क्या एंगल बन रहा होगा, क्या ऐसा एंगल बच्चे आपके पास बन रहा होगा कि ये लाइट जो है आपके पास TIR की तरफ को जा रही है, ये एंगल नॉर्मल के साथ कितना बन रहा होगा। ये अब हम कैसे निकालेंगे, बच्चा बोले सर मैं कैसे निकालूंगा, तो ये बिल्कुल निकल सकता है। और कैसे निकलेगा बताओ जरा सोच के। ये एंगल निकल ऐसे सकता है बच्चे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। ये हमारे पास है डेंसर मीडियम, ये हमारे पास है डेंसर मीडियम। और अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, सोच के देखो। तो आपके पास 1/μ होगा, क्योंकि बाहर बच्चा हमारे पास यहाँ पर भी एयर है और आपके पास यहाँ पर भी एयर है। और हमारे पास अगर ये साइन ऑफ C इज इक्वल टू 1/√2 है तो C कितने के बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि बच्चे हमारे पास ये एंगल कितने के बराबर है, 45 डिग्री। देखो आप समझते चलो कि ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री। फिर मान लो कि टीचर ने मुझे ये बोल दिया कि भाई ये वाला एंगल आपके पास कितने के बराबर है, 60 डिग्री। और बिल्कुल सही, अगर ये 60 है तो फिर ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर बच्चा हमारे पास सोचो कि इन दोनों एंगल्स का सम 60 के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, मेगा 15 डिग्री। मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब ये 15 डिग्री हमारे पास है, और ये लाइट बच्चा हमारे पास यहाँ से यहाँ की तरफ को जा रही है आपके पास। तो अगर ये 15 डिग्री है तो ये बच्चे मुझे अल्फा निकालना है। तो अब दूसरा स्टेप आपके पास क्या होगा जरा बताओ। तो दूसरा स्टेप मेरे पास होगा 1 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ 15 डिग्री। अब प्रॉब्लम है कि साइन 15 डिग्री कितना, वो चलो एक सेपरेट इशू हम निकाल भी सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √2 साइन ऑफ 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री बच्चे अगर नहीं आता तो देखो ऐसे निकालो, साइन 45 माइनस ऑफ 30 डिग्री। ठीक, तो इसके बाद बच्चे हमारे पास 1/√2 साइन 45 cos of 30 √3/2 माइनस ऑफ साइन 45 1/√2 साइन 30, तो 1 बाई आपके पास 2, तो 1/2 √2, और यहाँ पर √3 -1। आपको बताया जा रहा है कि घबराना नहीं है, बस लगते रहो आप कि किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो 1/2 √2 √3 माइनस ऑफ 1, इसके बाद √2 से √2 कैंसिल, तो साइन ऑफ अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, हाफ इंटू √3 माइनस ऑफ 1। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ इंटू √3 माइनस 1। दिस इज हाउ
आपके पास टीचर एक क्वेश्चन डिजाइन करता है और उस क्वेश्चन को बच्चे आपने किस तरीके से हैंडल करना है, कुछ नहीं। मैं फिर आपको बोलूंगा, यहाँ पर इसके लिए 3 से 4 चीजें मेंटली आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक, क्रिटिकल एंगल क्या, दूसरा R2TIR क्या, तीसरा आपके पास स्नेल्स लॉ क्या, चौथा प्रिज्म के अंदर बच्चे रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होती है। अगर ये सारी चीजें मुझे पता है तो मेरे लिए दो से तीन तरीके के क्वेश्चन मुझे नजर आएंगे। बार बार अगर मैं देखूं तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे गिर रहा हूँ। और एक और, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर प्रिज्म के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा नेक्स्ट वन। अच्छा अब इसको थोड़ा सा विराम देते हैं। तो हमारे पास कल जो हमने किया उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे है, जैसे टीचर मुझे बोलेगा कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर फॉर द प्रिज्म, फॉर द प्रिज्म, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर फॉर द प्रिज्म। हमारे पास एक ऐसी प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर निकालनी, किसके लिए बच्चे, जहां पर बच्चे हमारे पास म्यू फॉर द वायलेट कलर इज 1.28, म्यू फॉर द रेड कलर इज 1.20, बस इतना दे दिया और कुछ नहीं दिया। अब हमारे पास ओमेगा किसके बराबर होता है, इतना ही आएगा बच्चे, ओमेगा इसमें इतनी स्टेटमेंट आएगी। तो हमारे पास म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाय म्यू येलो -1, म्यू येलो -1। तो म्यू वॉयलेट मतलब 1.28 माइनस बच्चे म्यू रेड 1.20 एंड डिवाइडेड बाय म्यू येलो तो दिया नहीं। तो म्यू येलो कैसे निकालोगे, वो निकल जाएगा बड़े आराम से। तो ये कैसे निकलेगा बच्चे, हमारे पास म्यू वॉयलेट प्लस म्यू रेड डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास दिस इज 1.28 प्लस 1.20 डिवाइडेड बाय 2। तो महक बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.48 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा महक, 1.24। तो 1.24 माइनस ऑफ 1। तो समझो ये तो बड़ी आसान बात होगी मेरे पास, बिल्कुल। ऊपर बच्चा हमारे पास आएगा 0.08, नीचे 0.24। सॉल्व करोगे तो 8/24, फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/3। तो बच्चा हमारे पास फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3। तो ये क्वेश्चन है जो टीचर हमको पूछ सकते हैं। और आपके पास प्रिज्म को लेके यू डोंट गेट वेरी एंशियस, क्योंकि टीचर के पास प्रिज्म के अलावा भी पूछने लायक बहुत सारी चीजें जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो वी नाउ स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि बच्चा हम काफी क्वेश्चन कर सकते हैं और कैसे बाकी क्वेश्चंस भी हम रिव्यू करते रहेंगे टॉपिक को। तो हमारे पास बच्चे आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चे शुरू करने वाले, और हमारे पास जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द कर्व्ड बाउंड्रीज या एट द स्फेरिकल सरफेसेस। अगर मेरे पास कहीं पर स्फेरिकल सरफेसेस आ जाए, स्फेरिकल जो कि बच्चे जिनकी बाउंड्री स्फेरिकल हो, कर्व्ड हो, तो उसके ऊपर बच्चा हमारे पास जो रिफ्रैक्शन होती है वो कैसे होती है, इमेज फॉर्मेशन वो कैसे होती है। तो टॉपिक का नाम बच्चे बड़ा सिंपल सा हमारे पास, द टॉपिक इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम, द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द spherical surfaces, from the spherical surfaces, from the spherical surfaces। okay, now बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो spherical surfaces हैं, इन spherical surfaces के एक तरफ रेयर मीडियम होगा और दूसरी तरफ डेंसर मीडियम होगा, जैसा प्रिज्म में भी होता था। पर प्रिज्म की बाउंड्री क्या होती थी, प्लेनर होती थी, और यहां पर बच्चे अब मेरे पास कर्व्ड हो जाएगी। जैसे हमारे पास अगर कोई बाउंड्री ऐसे है, ये समझना बच्चे ऐसे, और हमारे पास इसके अंदर वाला, आपके पास इसके अंदर वाला मीडियम बाहर वाले के मुकाबले डेंसर है, तो ये बच्चा हमारे पास बन जाएगी कनकेव। नाउ दिस इज कनकेव, ये बच्चा डेंसर मीडियम। ना ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर डेंसर मीडियम है, और ये बच्चा हमारे पास बाहर क्या आ जाएगी, रेयर मीडियम। ना पहले तो पहचानना जरूरी है कि ये मेरे पास कन्वेक्स, आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस इज अ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऐसा भी हो सकता है हमारे पास,
कि मेरे पास यहाँ पर बाउंड्री कुछ इस तरीके से आ जाए। कैसे? हमारे पास हो सकता है कि बाउंड्री के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह के चेंजेस आ जाए। तो हमारे पास ये देखिए ऐसे, ये बाउंड्री ऐसे ना, ये बाउंड्री हमारे पास ऐसे है और इसके अंदर आपके पास डेंसर मीडियम, ये बच्चा हमारे पास डेंसर मीडियम है और बाहर बच्चा हमारे पास रेयर मीडियम है। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर डेंसर मीडियम, ये देखिए। सो ये बच्चा हमारे पास अंदर डेंसर मीडियम है, सो वी हैव अ डेंसर मीडियम और बाहर मेरे पास यहाँ पर रेयर मीडियम। नाउ दिस इज अ कनकेव। देखिए ये बच्चा हमारे पास कनकेव, ये आपके पास कनकेव टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। आपके पास ऊपर वाली क्या बच्चे? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कनकेव या कन्वेक्स, उभरा हुआ पोर्शन या दबा हुआ पोर्शन, कौन डिसाइड करेगा? रेयरर बाउंड्री। रेयरर बाउंड्री की तरफ हमारे पास अगर उभरा हुआ होगा तो कन्वेक्स, अगर डिप्रेस्ड होगा बच्चा हमारे पास तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? कनकेव। तो इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब टीचर हमें जिस बाउंड्री की बात करे तो मैं बड़े ध्यान से उसको ड्रॉ करूं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास इन सभी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर्स ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके पास तैयार होती है, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये वाली, ये आपके पास ऐसे वाली, ये देखिए सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऐसे वाली, ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर रेयरर है, अगर यहाँ पर डेंसर होती तो फिर बच्चे ये कनकेव हो जाता, ये बात ध्यान रखना। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे? डेंसर आ गई। तो एक तरफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर डेंसर है और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास रेयर। तो क्या पैरामीटर? सबसे पहले बच्चा हमारे पास इसके अंदर एक पोल होगा, ठीक, ये पोल हो जाएगा जो कि इसका आप मिड पॉइंट समझ सकते हो, इसके अपर्चर का मिड पॉइंट पोल। इस पोल में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चे हमारे पास गुजरेगी एंड दिस कैन बी द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर क्या होता है कि हो सकता है कि टीचर इसको वर्टिकल बना दे तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकल बन जाएगी। कुल मिलाकर बच्चे ये पोल में से गुजरती है, पोल इज द रेफरेंस पॉइंट, The pole is the reference point। ठीक है वंशिका। अब क्योंकि बच्चा हमारे पास इसका सर्कल का सेंटर इस तरफ पड़ेगा तो ये बच्चा हमारे पास बन जाएगा इसका सेंटर, और बच्चा हमारे पास सेंटर तक की जो दूरी है उसको आप क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो दिस बिकम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और हाँ, इंटरेस्टिंग चीज, हमारे पास रिफ्रैक्शन के लिए नॉर्मल की जरूरत होती है ना, angle with the normal, angle with the normal, before refraction incidence, after refraction, the angle of refraction। तो ये नॉर्मल बच्चा हमेशा कहां से पास होगी? आपके पास सी में से पास होगी। ये बच्चा हमेशा आपके पास कहां में से पास होगी? बच्चा आपके पास सी में से पास होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमेशा आपके पास किस में से पास होगी? सी में से। तो जरूरी नहीं है बच्चे ये इसी एंगल पे जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ब्लैक कलर की लाइन है वो भी बच्चे हमारे पास एक तरीके से हमारे पास नॉर्मल ही तो है। तो जो नॉर्मल है वो सी में से पास होगी, जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये नॉर्मल में से पास होगी, ये बच्चे हमेशा आपके पास नॉर्मल में से पास होगी। तो ये हमेशा आपके पास नॉर्मल में से पास होगी। एक चीज तो ये समझ में आती है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि यही सारा सिनेरियो हमारे पास किसके लिए बन जाता है? कनकेव के लिए। अगर ये सारा सिनेरियो मेरे पास बन जाता है कनकेव के लिए, ये देखते हैं ये कनकेव के लिए, ये यहाँ, ये बच्चा हमारे पास कनकेव के लिए अगर बन जाता है, यही सारा सिनेरियो मेरे पास बन जाता है कनकेव के लिए। देखते हैं कनकेव के लिए ऐसे, ये सारा सिनेरियो कनकेव के लिए बन जाता है। अगर ये सारा सिनेरियो बच्चे कनकेव के लिए बन जाता है तो देन दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये बच्चा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। देन बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी यहाँ पर, और हमारे पास ये बच्चे अब आपके पास क्या पास होगा? नॉर्मल। ठीक,
फिर मैं आपको बता दूं बच्चे नॉर्मल है, और इसके अंदर की तरफ बच्चे कौन सा मीडियम है आपके पास, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। सो दिस इज द डेंसर मीडियम, ये अंदर बच्चे हमारे पास डेंसर मीडियम, और ये हमारे पास है रेरर मीडियम। और हमारे पास अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी और बाहर का म्यू आर या म्यू वन म्यू, कुछ भी हो सकता है। और बच्चा हमारे पास इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर आ जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास आर के बराबर आ जाएगा। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास आर के बराबर आ जाएगा। मेरी बात को समझ लो, ये रेयरर है, ये डेंसर है, म्यू आर म्यू डी अंदर डेंसर मीडियम है, और बाहर की तरफ बच्चा हमारे पास कौन सा मीडियम है, आपके पास यहाँ पे डेंसर मीडियम। तो इसको थोड़ा सा बच्चे दिमाग में रखेंगे तब हम काम करना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली मेघा करना तो बच्चे हमको इमेज ही है, महक वंशिका करना तो बच्चे ओशिन हमने इसके अंदर से इमेज फॉर्मेशन। अब इंपॉर्टेंट क्या बच्चे, लाइट कहां से चलेगी, तो ध्यान से समझिए, हमेशा याद रखना द लाइट सोर्स, जो बच्चा हमारे पास लाइट सोर्स है, इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बट बेटा ये एक लिखने की बातें हैं बच्चे, कई बार होता है लाइट का सोर्स ऊपर होगा और बच्चे लेंस आपके पास रिफ्रैक्टिव सरफेस नीचे होगी, फिर क्या कर लोगे आप, है ना। तो इसको बच्चे हम सिर्फ किताबी भाषा के अंदर बोलते हैं कि लाइट का सोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ये जरूरी नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, किताबी भाषा के अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। मेन रीजन बच्चा हमारे पास ये, all distances measured from the pole, all the distances are measured from the pole, all the distances are measured from the pole। सारे डिस्टेंसेस आप कहां से मेजर करोगे बच्चे, पोल से मेजर करोगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करोगे बच्चे, आप पोल से मेजर करोगे। नेक्स्ट वन, अगर सारे डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करोगे तो डिस्टेंस अगेंस्ट, समझना, द डिस्टेंस अगेंस्ट लाइट इज नेगेटिव, ये सारा का सारा नेगेटिव होगा। एंड डिस्टेंस अलोंग लाइट, एंड द डिस्टेंस अलोंग लाइट, और जो डिस्टेंस अलोंग लाइट है बच्चा हमारे पास इज पॉजिटिव। ये बच्चा हमारे पास दूसरी चीज है जिसको याद रखना, इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं रखना। लाइट का सोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेशन करने के लिए सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे। डिस्टेंस अगेंस्ट द लाइट इज नेगेटिव एंड डिस्टेंस अलोंग द लाइट इज पॉजिटिव। चलो अब काम करना शुरू करते हैं। तो ये तो होगी बच्चे जानकारी, और अब बच्चे हम इमेज फॉर्मेशन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या किया जाए, सबसे आसान उठाते हैं। सबसे आसान कौन सा हुआ सर, सबसे आसान हुआ कन्वेक्स। कन्वेक्स बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बहुत इजी। द कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो मेरे पास यहां पर मैं क्या लेता हूं, एक ऐसे करके कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बेटा इसको बड़े आराम से करना, 5 नंबर का आएगा बेटा, ये याद रखना। इसको हल्के में भी मत लेना, कई बार बच्चा हल्के में लेता, अरे सर फिर क्या हो जाएगा, देखी जाएगी, ऐसा ना। आपको बड़े ध्यान से और बड़े जतन से बच्चे इसको काम करना चाहिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बच्चा हमारे पास अगर देखा जाए तो अंदर की तरफ डेंसर मीडियम है और बाहर की तरफ बच्चे रेयर मीडियम, ठीक। और हमारे पास यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर आ गया, ये बच्चा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और ये रहा पोल जहां से बच्चे सारे डिस्टेंसेस मेजर करने। ये भी आपका सपना बड़ी जल्दी टूटेगा कि यहाँ से सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे, रुक जाओ तुम जरा। यहां से मेरे पास ऑब्जेक्ट और लाइट ऐसे पहुंचे, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कहां से, अरे बाप रे बाप, ये बड़ा एक एक हाँ अब बनी बात, कुछ भी नहीं बन रही लेकिन चलो बन जाएगी, कोई बात नहीं। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेंटर में से बच्चा हमारे पास क्या आ गया, कुछ लाइट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कर रही है, गुजर रही है। एक मिनट, ये
चलो बन गई बात। सो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया नॉर्मल। अब लाइट का इंसिडेंट एंगल तो ये बनेगा क्योंकि भैया ये नॉर्मल है, ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे पास पोल से कितने डिस्टेंस से पे है, u डिस्टेंस पे। ये बच्चे आपके पास u आ गया, ये हमारे पास u आ गया, ये हमारे पास r आ गया। r आपके पास पॉजिटिव है और u हमारे पास नेगेटिव है, तो ये हमारे पास माइनस ऑफ u और ये प्लस ऑफ। अब लाइट क्या करेगी, लाइट बच्चे दूसरी तरफ जाकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये रिफ्रैक्ट होकर कहाँ की तरफ को जाएगी, डेंसर मीडियम के अंदर, इट गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट यहाँ जाकर कहीं पर इमेज बनाती है। तो हमारे पास ये लाइट यहाँ जाकर कहीं पर इमेज बना रही है। इमेज तक का डिस्टेंस नितिका क्या होगा, परनीत क्या होगा, यह हमारे पास परनीत यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, आदित्य यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, वंशिका ये v। तो v पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है और u बच्चे हमारे पास नेगेटिव है। और ये वाला जो एंगल है, नाउ दिस इज द एंगल r, और ये एंगल r कौन सा एंगल है बच्चे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बच्चे हमारे पास बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। लाइट आपके पास यहाँ की तरफ को जा रही है, लाइट बच्चे आपके पास यहाँ पर आ रही है, इसके ऊपर बच्चे आपने कोई एरो नहीं बनाना क्योंकि नॉर्मल। तो अब बच्चे हमारे पास इनके बीच में रिलेशन कैसे निकाला जा सके मैं समझाऊं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस लाइट का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल ले लेते हैं अल्फा। हमारे पास इसका जो नॉर्मल है इसका बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बीटा और आई का हमारे पास यहाँ पर गम। ये 5 नंबर की बच्चे हमारे पास क्या आती है, डेरिवेशन आती है और सलोनी ठीक ठाक डेरिवेशन आती है। बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और अंदर वाले का बच्चे μ2 जो डेंसर है आपके पास, ये ग्रेटर देन 1। अब हमारे पास इसको और इजी करने के लिए हम क्या बोलते हैं, एक तो एंगल बहुत छोटे हैं और हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये देख वंशिका, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और हम बोलते जरूर है कि सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, हम कहां से मेजर करेंगे, P से, लेकिन रियलिटी के अंदर बच्चे हम ये मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली P और M इतने क्लोज हैं कि सारे डिस्टेंसेस जो हम P से मेजर करना चाह रहे हैं वो हम कहां से मेजर करेंगे, M से, ना कि दोनों के बीच में आपके पास कोई फर्क नहीं। तो शुरुआत कैसे करें, शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से बच्चे हम यहाँ पर करते हैं। देखिए कैसे, एक तो बच्चे पूरी अजम्पशन लिखनी है बच्चे, मैं फिर आपको बोल दूं, और बड़े ढंग से बच्चे आपने इसकी डेरिवेशन, 5 नंबर नहीं खोने बेटा, 5 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, यहां पर हमारे पास इन ट्रायंगल, अब देखते चलो, इन ट्रायंगल, मैं यहां पर बच्चे ट्रायंगल ले लेता हूं और ये ट्रायंगल, चलो इसको हम n मान लेते हैं, दिस इज n। सो एक ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चे हम NOC, नजर आ रही है बच्चे आपको, तो हमारे पास मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं NOC, ये नजर आ रही होगी NOC, ये अल्फा बीटा और आई, ये NOC। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे बताओ एंगल आई किसके बराबर है, तो जरा बताओ एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल अल्फा प्लस ऑफ एंगल बीटा। बताने की जरूरत है कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बच्चे क्योंकि ये दोनों इंटीरियर का सम बच्चे हमारे पास एक्सटीरियर के बराबर है। फिर एक और ट्रायंगल लीजिए, देखिए बच्चे, देखो जरा फटाफट देखो, NCI नजर आ रहा बच्चे, NCI एंगल। यहां पर बताओ कि एंगल आपके पास बीटा किसके बराबर है, तो आप बोलोगे एंगल R प्लस ऑफ एंगल गामा। एंगल R प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल गामा। नजर आ रहा बच्चा हमारे पास, समझ में आ रही है बच्चे बात। यहाँ पर इन दोनों के अंदर बच्चे हमारे पास ये दो आपके पास एंगल आ गए। बहुत ध्यान दें ये अब बच्चा हमारे पास हाई वेटेज वाली डेरिवेशंस आ गई, हाई वेटेज वाली, मतलब कि ऐसा नहीं कि TIR में से TIR 3 नंबर में पूछ लेगा, प्रिज्म 3 नंबर में पूछ लेगा, बहुत रेयर चांस है। अगर उसको दया आ गई तो बोले चल यार ऐसा करते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वगैरह पूछ लेते, 5 नंबर में मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन हाई वेटेज वाली सारी डेरिवेशन अब स्टार्ट हुई है एक्चुअल के अंदर, अब स्टार्ट हुई है 5 नंबर की। मतलब कि आपको क्या लगता है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 5 नंबर में पूछेगा, वो बोलेगा एपरेंट डेप्थ बता दो 5 नंबर, ना बिल्कुल भी नहीं, उसको दया भी नहीं आएगी। इस पे न्यूमेरिकल भी खतरनाक आएगा, डेरिवेशन भी खतरनाक आएगी। तो
एक्चुअल ऑप्टिक्स आपकी अभी स्टार्ट हुई है, पहले तो बच्चा खेल रहे थे वो, बोले चलो बच्चों को थोड़ा खेलने देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया और ये बच्चे आपके पास क्या आ गया 2 आ गए, 2 आ गए। अब बच्चा हमारे पास दो चीजें जब आ गई तो मैं यहां से एंगल आर भी निकाल सकता हूं। एंगल आर किसके बराबर होगा, एंगल बीटा माइनस गामा, एंगल बीटा माइनस गामा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। मैं कोशिश करूंगा इसको एक ही जगह पे खत्म करने की। ये बच्चा आपका पहला स्टेप होगा मैथमेटिकल, लिखना भी है, ऐसे नहीं कि सीधा जो बच्चे चढ़ गया। और हाँ, इसको देखो डेंसर मीडियम कैसे बनाना, पेंसिल पता ना, पेंसिल को ऐसे रख के ना, मतलब कि ऐसे जो हम रख के इसके ऊपर रब करना है, पेंसिल के नोक के ऊपर हाथ ऐसे ऐसे रब करना है, इसको ऐसे रब करके आपने क्या शो करना है कि ये कौन सा मीडियम है बच्चे आपके पास, डेंसर मीडियम, ठीक है। और वो कैसे रब करके, वो शेडिंग टाइप आती है ना छोटी क्लास में आपने की होगी, फिर हम एक कागज रख के उसको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कर देते थे, याद है किसी बच्चे को, ब्लैक ब्लैक कर देते थे। औशिंत्र को याद है, वंशिका तेरे को याद होगा, मेगा, हम ऐसे पेंसिल को रब करके फिर ब्लैकिश अपीयरेंस देते थे ना उसको, याद है तुम्हें सबको, किसी को यस याद नहीं? यस सर। वैसे करना बच्चे इसके अंदर, ठीक है। मैं तो बच्चे आपको बता सकता हूँ कि देख नंबर नहीं कटने चाहिए, मुझे 5 नंबर टिका के आने चाहिए। तो ये अंदर वाले डेंसर मीडियम को वैसे बताना बच्चे हमने ना, मतलब कि ये म्यू2 वाले को। अब बच्चा हमारे पास सेकंड स्टेप क्या आ गया, सेकंड स्टेप बच्चा हमारे पास क्या था, फोकस करना। मेरे पास जो सेकंड स्टेप है वह स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो सेकंड स्टेप पे बच्चे के स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो स्नेल्स लॉ बच्चा हमारे पास यहाँ पर कहता है म्यू1 साइन ऑफ आपके पास आई इज इक्वल टू आपके पास म्यू2 इंटू साइन ऑफ आई। ये बच्चे हमारे पास आ गए। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, सिंस द एंगल्स आर स्मॉल, हमारे पास एंगल बहुत छोटे, तो साइन ऑफ थीटा approximately theta and tangent of theta is also approximately theta के बराबर हो जाते हैं। इस वजह से स्नेल्स लॉ क्या बन जाएगा आपके पास, इस वजह से मेरे पास स्नेल्स लॉ बन जाएगा म्यू1 आपके पास आई इज इक्वल टू म्यू2 इंटू आर, ठीक। ये बच्चा हमारे पास। अब हम चलते हैं, आई किसके बराबर है, आई तो अल्फा प्लस बीटा, और आर किसके बराबर है बच्चे, बीटा माइनस का। सो देयरफॉर म्यू1 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। तो म्यू1 आपके पास अल्फा प्लस बीटा और म्यू2 आर, तो आर हमारे पास आ गया बीटा माइनस का। तो ये हमारे पास दो चीजें और आ गई। अब बच्चा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बड़े खतरनाक है, देखो, ठीक है। मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करना। अब आता है बच्चा हमारे पास थर्ड स्टेप। इसके नोट्स बड़े ढंग से बच्चे आपने बनाने और रिपीट भी करने, इसके नोट्स जरूर बनाने बच्चे आपने, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड स्टेप थोड़ा सा चलो ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, पर आपको तभी मैं लिखवा रहा हूँ कि थर्ड स्टेप ही है। थर्ड स्टेप के अंदर बच्चे हमारे पास क्या होगा, जैसे हमको करना क्या है बच्चे, यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर ट्राइंगल लूंगा, और ये बच्चा मैं ट्राइंगल लूंगा NOM। इस ट्राइंगल NOM के अंदर टेंजेंट ऑफ अल्फा जो कि अप्रोक्सीमेटली अल्फा के बराबर होगा, यह आ जाएगा NM अपॉन आपके पास, अब P आपके जगह हम सारे डिस्टेंसेस को m से मेजर करेंगे, तो हमारे पास OM आ जाएगा। और दिस इज NM अपॉन बच्चे हमारे पास माइनस ऑफ यू, लिख सकते हैं। माइनस क्यों बच्चे, क्योंकि एंगल यहाँ पर है। फिर बच्चा हमारे पास इन द ट्राइंगल NMC, आपके पास NMC के अंदर टेंजेंट ऑफ बीटा किसके बराबर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बीटा इज इक्वल टू NM अपॉन बच्चे हमारे पास MC, ये NM अपॉन प्लस ऑफ R आ जाएगा। इसके बाद ट्राइंगल मेरे पास NMI इन ट्राइंगल NMI टेंजेंट ऑफ गामा इज अप्रोक्सीमेटली गामा NM अपॉन बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा MI, एंड दिस इज NM अपॉन बच्चे हमारे पास क्या आ गया V। ये अब मेरे पास तीसरे स्टेप से ये रिजल्ट आएंगे। मेरे पास सबसे पहला ये स्टेप है, दूसरा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अंदर पहले की वैल्यू डालनी, फिर तीसरा स्टेप निकालकर फिर दूसरे में आना। अब दूसरे में कैसे आना, देखो मेरे पास अब आ गया आपके पास इसका फोर्थ स्टेप।
अब बच्चे फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, बच्चे फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, फोर्थ एंड लास्ट स्टेप के अंदर क्या चीज आ गई, म्यू वन। मेरे पास यहाँ पर म्यू वन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बच्चे हमारे पास एन एम डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ यू प्लस ऑफ बीटा, तो प्लस ऑफ बीटा बच्चे आपके पास कितना आ गया, एन एम अपॉन आर। मेरी बात समझ गए। एंड दिस इज इक्वल टू म्यू टू, ये बच्चे आपके पास म्यू टू इंटू बीटा, बीटा की जगह बच्चे हमारे पास क्या आ गया, एन एम अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर आर, ये बच्चा हमारे पास आ गया आर। एंड बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ एन एम और बच्चे गामा, और गामा की जगह बच्चा हमारे पास क्या आ गया वी। अभी आपको लग रहा होगा भाई ये क्या करी जा रहे हैं सर, तो 5 नंबर ऐसे नहीं मिलते, ऑशियन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एन एम और एन एम कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस ऑफ म्यू वन अपॉन आर, एंड दिस इज म्यू टू अपॉन आर माइनस ऑफ म्यू टू अपॉन वी। चीजों को रीअरेंज करना, चीजों को रीअरेंज करना ताकि मैं लास्ट चीज बता सकूं। तो अगर मैं चीजों को रीअरेंज करता हूं तो क्या आ जाएगा, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, ये यहां पर आकर पॉजिटिव, ये यहां पर आकर नेगेटिव है। और दूसरा बच्चे म्यू टू अपॉन आर माइनस ऑफ म्यू वन अपॉन आर, और इस वजह से बच्चे हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये 5 नंबर की डेरिवेशन है, ये पूरी 5 नंबर की डेरिवेशन। अब मैं जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट चीज बताने लगा उसके ऊपर जरा ध्यान देना, जो मैं नेक्स्ट आपको बताने लगा हूं उसके ऊपर ध्यान देना। अगर ये तुम सीख गए कहीं पर, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, आपको पहले से पता लगेगा कि मुझे डिराइव क्या करना या न्यूमेरिकल कैसे करना, वो पहले पता लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइट जा कहां से कहां पे रही है। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं बच्चे, मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट बना, ये सीक्रेट है बच्चे ताकि आप फॉर्मूला बना सको। ये देखिए ऐसे, आप सबसे पहले ये देखिएगा कि हमारे पास ये म्यू वन है और ये बच्चे आपके पास म्यू, ऑब्जेक्ट यहाँ पर, लाइट यहाँ से यहाँ पर जा रही है और ये रिफ्रैक्ट होकर इस मीडियम के अंदर जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बच्चा हमारे पास म्यू वन म्यू टू, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन। लाइट कहाँ जा रही है, कहाँ से चली, ये बच्चा हमारे पास इंसिडेंट साइड है और ये बच्चा हमारे पास कौन सी साइड है, रिफ्रैक्टेड साइड, ये बच्चे रिफ्रैक्टेड साइड। अब ध्यान से समझो, अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और ये रेडियस आर, मैं 2 मिनट के अंदर इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे, तो म्यू टू अपॉन वी समझना माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, समझो लाइट बच्चे हमारे पास जहां पर जा रही है, लाइट बच्चे आपके पास कहां से आ रही है, तो म्यू टू अपॉन वी यानी कि यहाँ पर मेरे पास रिफ्रैक्टेड पोर्शन है, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपका कौन सा पोर्शन आएगा, इंसिडेंट आएगा। और क्योंकि यहाँ पर म्यू टू माइनस म्यू वन है तो देखो यहाँ पर भी क्या है, म्यू टू माइनस म्यू, अगर वहां पर म्यू टू माइनस म्यू वन है तो यहाँ पर भी म्यू टू माइनस म्यू वन ही बच्चे, मेरी बात समझ पा रहे हो। और बच्चा हमारे पास ये v है, ये u है, तो यहाँ पर r है, तो सिंपल बच्चा हमारे पास ये भी सेम चीज है बच्चे, तो ये v है, ये u है, ये r है बच्चे, v u r म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन, ये v है, ये u है, ये r है। तो हमारे पास इस वजह से ये एक चीज आ गई, ये दूसरी चीज आ गई, तो हम क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। मतलब कि अगर तुम्हारे पास कल को न्यूमेरिकल आएगा तो तुम बच्चे ऐसा थोड़ी ना करोगे कि यार आप पूरा फॉर्मूला डिराइव करने बैठ जाओगे, नहीं ना। आपको टीचर एक सिचुएशन देगा, आप बोलोगे लो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये दे देते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास मान लिया जाए कि ये तो डेरिवेशन है, सपोज कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन कोई निकल कर आ जाती है कि टीचर बोलता है जी देखिए मेरे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और हमारे पास इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, थोड़ा ध्यान देना बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो मेरी बातों की तरफ। ये सी है
और इसका ये आपके पास 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये म्यू बच्चे आपके पास है 3/2। और बाहर तो चलो तुम्हारी सिंपलिसिटी के लिए मैं एयर ले लेता हूँ ताकि तुम्हारे को बच्चे थोड़ा सा इजीनेस हो जाए, तुम्हें थोड़ी सी सांस आ जाए कि हाँ क्वेश्चन कर लेंगे। और फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ऑब्जेक्ट रख दिया गया 40 सेंटीमीटर पे। टीचर बोलता है कि बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक मेगा, टीचर मुझे बोलेगा इमेज कहाँ बनेगी, इमेज, बस उसने ये पूछा। अब आपको ये देखना है कि लाइट आपके पास कहाँ से, आपके पास कहाँ की तरफ को जा रही है। तो ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आई आ गया, ये लाइट यहाँ से जाकर आपके पास यहाँ कहीं पर पहुंच गई। तो देखते हैं कितने कर पहुंचेगी। यहाँ पर अब लाइट कहाँ से कहाँ की तरफ को जा रही है, तो म्यू डेंसर की तरफ जा रही है वी, माइनस म्यू रेयरर की तरफ से चल रही है अपॉन यू, इज इक्वल टू म्यू डेंसर माइनस म्यू रेयरर अपॉन रेडियस आर। आपके पास अपॉन रेडियस आर, अपॉन बच्चा हमारे पास रेडियस आर। अब हमारे पास म्यू डेंसर वो तो बच्चे 3/2 है, वी मुझे नहीं पता, म्यू रेयरर 1 है, डिस्टेंस -40, -40 इज इक्वल टू 3/2 -1 अपॉन, देखो 3/2 -1, यहाँ पर भी 3/2 -1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि लाइट के साथ चल रही हो तो +10 आ जाएगा। ये लाइट के अगेंस्ट था क्योंकि डिस्टेंस सारे कहां से मेजर हो रहे हैं, पोल से, तो लाइट का ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। और v पे बच्चे साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, तो 3/2v इज इक्वल टू 1 आपके पास यहाँ पर 40 है जो यहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास 1/20 आ जाएगा, एंड माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास 1/40, तो 3/2v इज इक्वल टू, आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, या मैं आपको बोलूं सीधा 40 एलसीएम आ जाएगा 2 - 1, तो 3/2v इज इक्वल टू 1/40, ये कैंसिल होके 20, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले, और ये अपने आप पता लग गया कि आपकी इमेज यहाँ से कितनी दूर बनेगी बच्चे 60 सेंटीमीटर, तो पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगी। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बच्चे तैयार किए जाते हैं, तो ये कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं। और मैं फिर आपको एक वार्निंग दे दूं कि ये जरूरी नहीं है बच्चे कि हमारे पास जो आपके पास बाउंड्री है वो बाउंड्री बच्चे हमारे पास ऐसी दे रखे, टीचर किसी भी तरीके से कैसा भी क्वेश्चन बच्चे हमारे पास बनाकर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास यहाँ पर इसमें ना मेगा डायग्राम रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि टीचर आपको एक डायग्राम दे देता है और फिर वो बोलता है कि बताओ इमेज कहाँ पर बन रही है, जैसे कि ये बना दिया इसने, ठीक है, ये ज्यादा ही बड़ा बन गया मेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब ये ज्यादा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये पोल आ गया बच्चे आपके पास, ये आपके पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखा गया यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट को रखा गया बच्चा हमारे पास एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, देखना ध्यान से समझना। अब पोल कहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, और लाइट आपके पास यहाँ से ऐसे पहुंचेगी, ये हमारे पास नॉर्मल है बच्चे, तो लाइट यहाँ पर पहुंच के इस डायरेक्शन में रिफ्रेक्ट होने की कोशिश करेगी, कुछ ऐसा होगा। तो हमारे पास बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो अभी थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं 4/3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हम कर देते हैं बच्चे 3/2, और टीचर बोलता है कि अब बताओ कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म। तो हमारे पास इमेज कैसे निकालोगे, सिंपल, लाइट कहां से कहां पर जा रही है, लाइट बच्चा हमारे पास इस मीडियम में आ रही है, तो जिस मीडियम में आ रही है μ2, इसको μ2, और ये बच्चा हमारे पास μ1, और बच्चा हमें नहीं पता कि कहां पर लाइट गिरेगी v, माइनस लाइट कहां से आ रही है μ1 अपॉन बच्चे आपके पास u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन बच्चे हमारे पास r।
अब पोल आपके पास ये रहा, नाउ दिस इज द पोल। इसके ऊपर जाकर अगर डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो वो तो नेगेटिव आएगा, साथ चलेंगे तो 20 पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 3/2 ऑफ v माइनस ऑफ μ1 विच इज 4/3 ऑफ, बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा, -50। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 4/3, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे r विच इज 20 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव का बच्चा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस कैन बी 3/2 ऑफ v एंड दिस कैन बी इक्वल टू, आपके पास कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8, 8/6। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास 8 बाई, आपके पास यहाँ पर नहीं 8/6 नहीं, 9 माइनस 8, 1/6। तो 1/6 इंटू 20, और बच्चे यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 150। तो 4 डिवाइडेड बाई 150, तो 3/2v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 120 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 150। ऐसे क्वेश्चन होते, बच्चा भी इनसे डरता। और बच्चा डरता क्यों है, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, अरे बिल्कुल होंगे क्वेश्चन। तो आपके पास पहले हम इसमें से क्या निकाल दे, 30। तो 30 बच्चा हमारे पास 4 माइनस ऑफ, बच्चा हमारे पास यहाँ पर माइनस बोल रहा हूँ 5, तो बच्चा हमारे पास 120, तो 150, 150 4, 600। तो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2v इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ गया 600। तो अगर ये 600 है तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 माइनस, तो यहाँ पर 4, तो आपके पास यहाँ पर 3/2v इज इक्वल टू 1 आपके पास 600। तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 300। तो आपके पास यहाँ पर v की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 900। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास 900 सेंटीमीटर के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चा हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ नहीं है बच्चे, बड़े आराम से बच्चे आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करिए, और उसके बाद बच्चे हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम और डेरिवेशन करेंगे, तब तक इसको थोड़ा सा बच्चे रिवाइज कर लेना। और साथ ही साथ बच्चे, जैसे मैंने बोला, प्रिज्म भी आप देखते रहना साथ साथ। कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें लगे कि नहीं सर ये हमसे नहीं हो पाया, वो मेरे पास जरूर लेके आना। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।